सीरम्स, क्रीम्स, सनस्क्रीन सब कुछ लगा रहे हैं, काफी महीने हो चुके हैं, फिर भी पिगमेंटेशन इंप्रूव नहीं कर रहा. So then maybe this is the right time to move one step ahead of your skincare and shift to procedures. Hello everyone, I'm Dr. Neha Yadav, MD and DNB in dermatology. और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी when do you actually need procedures फॉर योर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट. सो मेरे पास में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये बोलते हैं कि स्किन केयर काम नहीं कर रही, स्किन केयर पहले काम करती थी अब काम नहीं कर रही, स्किन केयर के बावजूद भी पिगमेंटेशन बढ़ता चला जा रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पिगमेंटेशन कोई सुपरफिशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है और ये स्किन की अपर लेयर और डीप लेयर्स दोनों में प्रेजेंट हो सकती है. तो जो स्किन केयर है वो हमारी अपर लेयर में प्रेजेंट पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करती है, उसको काफी हद तक इम्प्रूव करती है. पर यही पिगमेंटेशन अगर स्किन की डीपर लेयर्स में होता है तो ये स्किन केयर कम पड़ जाती है और ऐसी सिचुएशन में हमें कई बारी ओरल मेडिकेशंस या प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हेन स्किन केयर इज नॉट इनफ. फर्स्ट, 3-4 महीने हो गए हैं या फिर 6 महीने हो गए हैं स्किन केयर करते हुए, पहले पिगमेंटेशन इंप्रूव किया पर अब आगे और इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, स्किन केयर करने के बावजूद भी पिगमेंटेशन बढ़ता चला जा रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना होगा कि पिगमेंटेशन स्किन की डीपर लेयर्स में है. अब ये डीप पिगमेंटेशन वाली कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, जैसे डीप मिलाज्मा या डर्मल मिलाज्मा जो स्किन की डीपर लेयर्स में रहता है, या फिर कोई स्किन एलर्जी जिसकी वजह से पिगमेंटेशन क्रिएट हो रहा है. तीसरा, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस या एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस जिनका पिगमेंटेशन यूजुअली खाली क्रीम्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है. चौथा, कोई ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस या रील्स मेलानोसिस. सेकेंड, योर पिगमेंटेशन कीप्स कमिंग बैक, कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, ठीक होने के बाद का वापस आता चला जा रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ इस तरह से प्लानिंग करनी होती है कि हम जो पिगमेंटेशन की एक्टिविटी है उसको सप्रेस करें और उसको मेंटेन करने के लिए स्किन केयर प्लस प्रोसीजर्स दोनों को साथ में कंबाइन करें, तभी हम उस पिगमेंटेशन को मात दे पाएंगे. वरना पिगमेंटेशन हमारी स्किन केयर से आगे निकल जाएगा और हम कभी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. तीसरी ऐसी कंडीशन होती है जब मल्टीपल स्किन कंसर्न्स हैं, जैसे ओपन पोर्स भी हैं, एक्ने स्कार्स भी हैं. तो जो ओपन पोर्स और एक्ने स्कार्स की वजह से आपकी स्किन पे गड्ढे क्रिएट होते हैं, उनमें लाइट फंस जाती है. अब लाइट के इसमें एंट्रैप हो जाने की वजह से एक शैडोइंग इफेक्ट क्रिएट होता है और उस शैडोइंग इफेक्ट की वजह से आपका पिगमेंटेशन और ज़्यादा गहरा या गाढ़ा दिखाई देने लगता है. तो ऐसी कंडीशन में हमें ओपन पोर्स और एक्ने स्कार्स इन दोनों का ट्रीटमेंट भी साथ में कंबाइन करना चाहिए एंड ये यूजुअली प्रोसीजर्स ही होते हैं. चौथी कंडीशन होती है कि पेशेंट का बर्नआउट या फिर लैक ऑफ टाइम. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट इंडिकेशन फॉर शिफ्टिंग टू प्रोसीजर. पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब अब नहीं होगा, अब मेरे बस में पेशेंस नहीं है, मैं और स्किन केयर नहीं कर सकता या कर सकती, या फिर मेरा शेड्यूल तो इतना ज़्यादा बिजी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतने सारे स्टेप्स ऑफ स्किन केयर करने का, या फिर मेरी अपनी वेडिंग है या घर में कोई इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन है बहुत जल्दी और मुझे जल्दी अपने पिगमेंटेशन पे रिजल्ट देखना है. तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें प्रोसीजर्स पे शिफ्ट करना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो हम पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं. नंबर 1 इज केमिकल पील. दिस इज द सिंपल, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट जिसमें कुछ केमिकल सॉल्यूशंस को आपके फेस पे लगाया जाता है. अब ये केमिकल सॉल्यूशंस ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एजिलिक एसिड, रिसोर्सिनॉल, कोजिक एसिड, ट्राइक्लोरएसिटिक एसिड या फिनॉल, ये सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं. अब कौन सा कंपाउंड लगाना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पिगमेंटेशन किस टाइप का है, कितनी डेप्थ में है और आपकी स्किन टाइप और सन एक्सपोजर कैसा है. यूजुअली कुछ सेशंस चाहिए होते हैं, 4, 6 या 8, ताकि हम पिगमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट देख सकें. सेकेंड ऐसा प्रोसीजर है लेजर टोनिंग. लेजर टोनिंग एक क्यू स्विच एनडी-YAG बेस्ड प्रोसीजर है जिसमें क्यू स्विच एनडी-YAG लेजर आपकी स्किन में प्रेजेंट पिगमेंटेशन को ब्लास्ट करके स्किन में से ही रिमूव कर देता है, जिससे पिगमेंटेशन कम हो जाता है और साथ साथ स्किन की डलनेस भी कम होती है, जिससे आपकी स्किन ब्राइटर, हेल्दियर और ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देने लगती है. तीसरा ऐसे प्रोसीजर है प्रोसीजर्स फॉर कोलैटरल स्किन इंडिकेशंस जैसे ओपन पोर्स और एक्ने स्कार्स
तो इनके लिए जो प्रोसीजर्स यूजुअली हम करते हैं वो होते हैं माइक्रो नीडलिंग आरएफ, फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, फ्रैक्शनल अर्बियम यार्न या फ्रैक्शनल अर्बियम ग्लास काइंड ऑफ लेजर्स। इनके रिपीट सेशंस करने से जो एक्ने के गड्ढे हैं वो सतह से ऊपर आ जाते हैं और उनमें लाइट का जो फंसना है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो शैडोइंग इफेक्ट की वजह से आपका पिगमेंटेशन गहरा या गाढ़ा दिख रहा था वो अब नहीं दिखता है। चौथे टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, तो भी उसमें पिगमेंटेशन और ज़्यादा गहरा दिखाई देने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जो आपकी स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाएं, जैसे स्किन बूस्टर्स, पीडीआरएन या एक्सोसोम्स। ये सब आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी और हाइड्रेटेड बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका पिगमेंटेशन धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगता है। सो टू कंक्लूड, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, हो सकता है कि आपके पिगमेंटेशन को किसी भी प्रोसीजर की नीड ना पड़े, और हो सकता है कि आपके पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक या कई बार एक से ज़्यादा प्रोसीजर की भी नीड पड़ सकती है। सो कीप योर ऑप्शंस ओपन। सेकेंड इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। पिगमेंटेशन स्पेशली व्हेन इट इज मेलास्मा, उसको हमेशा मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है, तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी रियलिस्टिक रखना चाहिए। साथ साथ हमारी बॉडी में इंटरनली जो भी हार्मोनल और लाइफस्टाइल चेंजेस चल रहे हैं उनकी वजह से भी पिगमेंटेशन वापस आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे हम अच्छा स्किन केयर करें या फिर अच्छे प्रोसीजर्स कराएं, वो दोनों ही फेल हो जाएंगे अगर हम हमारा लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेंगे। सो आई होप आप अपने पिगमेंटेशन से रिलेटेड स्किन केयर के बारे में सीरियसली सोचेंगे, प्रोसीजर्स के ऑप्शंस को ओपन रखेंगे और साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, subscribe to my channel. Please hit the bell icon for regular notifications and share this video with as many people as possible. Thank you so much.